बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि सऊदी अरब और उस्मान बुज़दार के मुतबादिल कौन होंगे। ये दोनों अलग अलग ख़बरें हैं जिन पर आज बात की जाएगी। सऊदी अरब जो ख़ुद को मुस्लिम ममालिक का सबसे बड़ा रहनुमा समझता है, मौजूदा हालात को देखते हुए चीन किन ममालिक को मुस्लिम ममालिक के रहनुमा और सऊदी अरब के मुतबादिल के तौर पर देख रहा है, इस मौजू पर बात की जाएगी। दूसरी खबर यह है कि पंजाब में उस्मान बुज़दार साहब का मुतबादिल कौन होगा। बुज़दार साहब के लिए पंजाब में हालात जो है वो मुश्किल होते चले जा रहे हैं और बुज़दार साहब को अपने सर्वाइवल का मसला जो है वो दरपेश है। इन दोनों मौज़ूआत पर बात करने से पहले जो तीसरी खबर है, आज DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार की जानिब से पाकिस्तान के यौम आज़ादी से एक रोज़ कबल जो है एक बड़ी धड़ल्ले की प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उसमें भारत को एक बड़ा स्ट्रॉन्ग जो है वो पैगाम दिया गया। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाबर इफ्तिखार साहब ने सहाफ़ियों के सवालों के जवाब भी दिए, लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो ताल्लुक़ है वो 12 अगस्त के वाक़े से है। 12 अगस्त को भारतीय अफवाज की जानिब से LOC की वायलेशन की गई और इस वायलेशन के नतीजे में 2 मासूम नहत्ते कश्मीरी जो है वो ज़ख्मी हुए थे। इस वाक़े के बाद आज वज़ारत ख़ारजा की जानिब से भारतीय हाई कमीशन के जो सीनियर सफारतकार थे उन्हें वज़ारत ख़ारजा में बुलाया गया और एहतजाजी मरासला जो है उनके हाथ में थमा दिया गया। इसके बाद DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें जैसा कि मैं आपको पहले बताया कि उन्होंने सहाफ़ियों के सवालों के जवाब भी दिए। और बाबर इफ्तिखार साहब का अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहना था कि भारत पर जो एक जंगी जनून सवार है, जो भारत खित्ते के अमन को सबुताज करना चाहता है और भारत की जानिब से जो धड़ाधड़ जंगी आलात दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से ख़रीदे जा रहे हैं, इससे जो खित्ते का अमन है उससे ख़तरा लाहक हो सकता है। लेकिन उन्होंने ये वाज़ेह किया कि भारत 5 राफेल के तैयारे ख़रीद ले, 500 ख़रीद ले, इससे पाकिस्तान को किसी किस्म का फ़र्क नहीं पड़ता। बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि अगर भारत S-400 जंगी जेट भी ले आए तब भी पाकिस्तान इससे परेशान नहीं होगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अपने महदूद वसाइल के साथ अगर भारत की जानिब से किसी किस्म का एडवेंचर किया जाता है तो पाकिस्तान उसका अपने महदूद वसाइल के साथ जो है वो भरपूर जवाब देगा। और उन्होंने ये भी कहा कि माजी में भी जब जब पाकिस्तानी अफवाज का या भारतीय अफवाज का पाकिस्तान की अफवाज के साथ मुकाबला हुआ है तो पाकिस्तान ने भारतीय अफवाज को जो है वो मुंह तोड़ जवाब दिया है, नाको चने चबवाए हैं। और उनका ये कहना था कि जो भारतीय अफवाज की जानिब से LOC की वायलेशन की जाती है, इस वायलेशन पर भी जब पाकिस्तान की अफवाज जो है वो रिएक्शन देती है तो सिर्फ उन जगहों को निशाना बनाया जाता है जहां से ये फायर किए जाते हैं। लेकिन जो भारतीय अफवाज है वो मकबूजा कश्मीर, वो आज़ाद कश्मीर के नहत्ते मासूम कश्मीरियों को, शहरी आबादी को निशाना बनाते हैं। लेकिन नाज़रीन, पाकिस्तान की अफवाज के लिए मसला ये होता है कि जब LOC पर वायलेशन की जाती है भारतीय अफवाज की जानिब से और पाकिस्तान जब उसका रद्द-ए-अमल देता है तो दूसरी तरफ भी हमारे मकबूजा कश्मीर में कश्मीरी भाई होते हैं। तो इसलिए ये बड़ा मोहतात किस्म का रवैया पाक फ़ौज की जानिब से अपनाया जाता है कि सिर्फ वहाँ पर फायर किया जाता है जहाँ से मकबूजा आज़ाद कश्मीर की शहरी आबादी को निशाना बनाया जाता है। और उनकी जानिब से बाबर इफ्तिखार साहब की जानिब से ये भी कहा गया कि जो भारत ये ख्वाब देख रहा है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वो 3 महाज जो है वो जंग के खोल सकता है, ये ख्वाब भारत का कभी पूरा नहीं होगा। पाकिस्तान की फ़ौज एक प्रोफेशनल फ़ौज है जो जंग लड़ना जानती है। जब भी भारत ने इस किस्म का एडवेंचर करने की कोशिश की, पहल करने की कोशिश की, तो 27 फरवरी को जो हुआ या माजी में भी जो होता रहा, तो इस किस्म के वाक़यात का भरपूर जवाब जो है वो पाकिस्तान की अफवाज की जानिब से दिया जाएगा। और उन्होंने ये भी कहा कि जो भारतीय अफवाज LOC की वायलेशन करती है, इससे शहरी आबादी को बचाने के लिए आज़ाद कश्मीर में शेल्टर जो है वो तामीर जो है वो किए जा रहे हैं, ताकि अगर भारतीय अफवाज की जानिब से इस किस्म के वाक़यात जारी रहते हैं तो शहरी आबादी को इस वायलेशन से, इस फायरिंग के वाक़यात से जो है वो बचाया जा सके। ये नाज़रीन आज की खबर थी DGISPR के हवाले से और एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज था कि पाकिस्तान के यौम आज़ादी से पहले भारत ने जो 12 अगस्त को LOC की वायलेशन करके पाकिस्तान को पैगाम देने की कोशिश की, तो आज जो पाकिस्तान ने रद्द-ए-अमल दिया है, DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार साहब ने जो रद्द-ए-अमल दिया है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। अब हम उस्मान बुज़दार के मुतबादल के हवाले से बात कर लेते हैं। मैंने उसामा गाजी साहब की वीडियो भी सुनी और मुझे उनकी वीडियो जो है वो बड़ी मिलती जुलती लगी जो इमरान रियाज खान साहब ने अपने YouTube चैनल पर वीडियो की थी। लेकिन दोनों में मुझे जो, बल्कि उसामा गाजी साहब की बात कर रहा हूँ कि उनकी वीडियो में मुझे बुज़दार साहब के हटाने की कोई ख़ास वजह नज़र नहीं आई। लेकिन आज PTI के एक बड़े सीनियर रहनुमा हैं, उनसे हमारी मुलाकात हुई, मेरे साथ और भी चंद सहाफ़ी थे। उनसे हमने पूछा कि उस्मान बुज़दार साहब का पंजाब में क्या हो रहा है। उन्होंने वाज़ेह कहा कि उस्मान बुज़दार साहब का सर्वाइवल
इंतहाई मुश्किल है और 30 से 60 रोज़ के अंदर बुज़दार साहब जो है वो पंजाब में नहीं होंगे। उन्होंने ये दावा किया और उनका ये भी कहना था कि पंजाब में मुतबादल के तौर पर बुज़दार साहब के जो अलीम खान साहब हैं उनके नाम पर गौर किया जा रहा है और मियाँ असलम इकबाल साहब हैं उनके नाम पर गौर किया जा रहा है। बल्कि उन्होंने तो मुझे ये कहा कि मियाँ असलम इकबाल साहब जो हैं वो आपकी अराई बरादरी के हैं, लेकिन मैंने उनको कहा कि बेशक वो अराई बरादरी से हैं, लेकिन अलीम खान साहब जो है वो बड़े स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट लगते हैं, उनका ब्यूरोक्रेसी पर भी बड़ा इम्पैक्ट है, वो अगर आते हैं तो बुज़दार साहब से ज़्यादा बेहतर अंदाज में इस सारे मामले पर डिलीवर कर पाएंगे। लेकिन मैंने उनसे ये भी पूछा था कि बुज़दार साहब तो ये कहते हैं कि वो एक रूहानी हिसार में रहते हैं और जब भी उनके खिलाफ इस किस्म की साजिशें होती हैं वो तमाम साजिशें नाकाम हो जाएंगी। तो उस मेरे सोर्स ने भी बताया कि उस्मान बुज़दार साहब के लिए हालात जो है वो इंतहाई जो है वो ख़राब हो चुके हैं। उन्हें इमरान साहब का जो एतमाद था वो भी अब हासिल नहीं रहा, वहाँ पर फासले जो है वो पैदा हो चुके हैं और मौजूदा हालात को देखते हुए हमारे ज़राए का ये कहना था कि बुज़दार साहब को उनका बचना नामुमकिन हो चुका है। अल्लाह ताला की ज़ात उन्हें बचा सकती है। बाकी उन्होंने जो काम किए हैं शराब के लाइसेंस के हवाले से, आमदन के ज़ायद असासों का जो केस नैब में उनके खिलाफ चल पड़ा है और भी बहुत सारी उन्होंने हमें बातें बताई। उसके बाद अब ये दी एंड हो चुका है और बल्कि उन्होंने एक और बात भी बताई। उनका ये कहना था कि जो बुज़दार साहब ने 2 सालों के दरमियान जितने भी तरक्याती फ़ंड थे या तो अपने जो कॉन्स्टिट्यूंसी या तौंसा का जो शहर है वहाँ पर लगाए हैं या पंजाब के 2 और हलके हैं वहाँ पर लगाए गए हैं। एक हलका मैं आपको बता देता हूँ, एक बताया गया था कि इमरान खान साहब के हलके में मियाँ वाली में उन्होंने काफ़ी पैसा खर्च किया, लेकिन जनूबी पंजाब का जो दूसरा इलाका है, भावलपुर है, मुल्तान है, भावल नगर है, उसके इलाके आगे के इलाके हैं, उन तमाम इलाकों को जो है वो नज़रअंदाज किया गया बुज़दार साहब की जानिब से। और जो शुमाली पंजाब है जहाँ से PTI ने पंजाब की 42 में से 39 सीटें जीती हैं और कौमी असम्बली की भी इसी रेशो के एतबार से काफ़ी ज़्यादा सीटें जो है वो रावलपिंडी डिवीज़न में हासिल की गई, लेकिन बुज़दार साहब ने इस इलाके में कोई काम नहीं किया, कोई डेवलपमेंट फ़ंड नहीं दिए ताकि आइंदा जब इलेक्शन हो PTI को यहाँ से वाज़ेह कामयाबी हासिल हो। लेकिन बुज़दार साहब जो है उनका सिर्फ नज़र में अगर था तो सिर्फ तौंसा था या इमरान खान साहब का हल्का था और उन्होंने कहा कि ये उनकी मजबूरी थी, अगर ये मजबूरी ना होती या इमरान खान साहब के हल्के में भी कोई डेवलपमेंट फ़ंड ना देते, लेकिन उनका फोकस जो है वो अपना शहर है, तौंसा शरीफ है। और मौजूदा हालात को देखते हुए 2 साल में ये इनफ हो गया कि अब बुज़दार साहब से निजात जो है वो हासिल कर ली जाए। और इस मामले में जो कुल्हाड़ी है मेरे ज़राए ने ये बताया कि बुज़दार साहब ने अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी मारी है, वरना इमरान खान साहब जो है उन्हें हटाने वाले नहीं थे। लेकिन उन्होंने कहा कि अभी देखते हैं कि 30 से 60 रोज़ में आइंदा आने वाले 30 से 60 रोज़ जो है वो बड़े डिसाइसिव हो सकते हैं बुज़दार साहब के लिए। जो पहली खबर थी कि सऊदी अरब का मुतबादिल कौन होगा, इस पर अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं। वैसे तो काफ़ी ज़्यादा वक्त हो चुका है आज की वीडियो को। नाज़रीन, ये जो आप खित्ते के हालात देखेंगे कि अमेरिका की चीन के साथ जो है वो सर्द जंग शुरू हो चुकी है, पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात में आपको कशीदगी दिखाई देती है। भारत और चीन के दरमियान जो है वो लद्दाख की वजह से काफ़ी ज़्यादा जो है वो तनाज़ा बना हुआ है और पाकिस्तान और भारत के दरमियान भी LOC की वजह से कशीदगी और टेंशन चलती रहती है। लेकिन नाज़रीन, आपने नोट किया होगा कि इन सारे जो कशीदगी जिन जिन ममालिक के ताल्लुकात में ये दरारें आई हैं या जो कशीदा हुए हैं, जो मैंने बात की है, इसका सबका ताल्लुक जो है वो मकबूजा कश्मीर और लद्दाख के इलाके से है। ये एक इलाका है और पाकिस्तान का हमेशा से ये मौक़िफ़ रहा है कि कश्मीर लद्दाख एक ऐसा ख़ित्ता है कि अगर इलाके में ख़ित्ते में अमन कायम करना है तो इस इलाके का, मकबूजा कश्मीर का, लद्दाख के मसले का हल जो है वो होना चाहिए। और अगर इस मसले का हल ना किया गया तो ये एक ऐसा फ्लैश पॉइंट है जिसकी वजह से पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग लग सकती है, न्यूक्लियर जंग में तब्दील हो सकती है और इस जंग में खित्ते के जो दीगर ममालिक हैं वो भी लपेट में आएंगे और दुनिया के दीगर तरक्की याफ्ता ममालिक भी इसमें लपेट में आएंगे। लेकिन अब जो देखा गया है कि मकबूजा कश्मीर और लद्दाख की वजह से जो एक खित्ते का तवाज़न मुतासर हुआ है, जो इसमें इम्बैलेंस आया है, इसको बैलेंस करने के लिए अमेरिका, चीन, भारत, पाकिस्तान, सऊदी अरब खित्ते में अपना जो है वो ताकत का तवाज़न जो है वो कायम करना चाहते हैं। हर ममालिक की जानिब से अपने अपने जो है वो इक़दाम किए जा रहे हैं और लद्दाख पर अभी भी चीन के साथ जो है वो तसादम चल रहा है भारत का। लेकिन सऊदी अरब अब सऊदी अरब की थोड़ी सी बात करते हैं कि सऊदी अरब जो है, जिसका पहले दिन से अमेरिका की तरफ बहुत ज़्यादा झुकाव रहा है और चीन ने बड़ी कोशिश की है कि अमेरिका के असर से, साए से सऊदी अरब को निकाला जाए। लेकिन सऊदी अरब के लिए मुश्किल ये है कि सऊदी अरब में बादशाहत का निज़ाम है, सऊदी अरब में कबायली निज़ाम है। ऐसे पॉलिटिकल सिस्टम में बगावत के इम्कानात बहुत ज़्यादा होते हैं, तो सऊदी अरब जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता कि अमेरिका का जो ब्लॉक है उसे छोड़कर वो
چین کے ساتھ آ کے مل جائے، پاکستان کے ساتھ مل جائے، اور چونکہ سعودی عرب اور امریکہ کے بڑے اچھے تعلقات ہیں، امریکہ جو ہے وہ موجودہ امریکہ چین سر جنگ کے دوران جو ہے وہ چین کو سپورٹ کر رہا ہے، تو اس لیے سعودی عرب کے لیے بھارت کے ساتھ بھی جو ہے وہ تعلق توڑنا اتنا آسان نہیں ہے۔ جب بھارت نے 5 اگست 2019 کا اقدام اٹھایا تھا تو سعودی عرب نے کشمیر کی حیثیت کو تبدیل کرنے کو، آرٹیکل 370 اور 35A کو ختم کرنے کو بھارت کا اندرونی معاملہ جو ہے وہ قرار دیا گیا تھا، لیکن OSCE کا جو ایک ہنگامی رابطہ اجلاس بلایا گیا تھا، یہ OSCE کا اجلاس نہیں تھا بلکہ ایک رابطہ گروپ تھا، اس میں ہنگامی اجلاس بلایا گیا تھا، اس میں یہ کہا گیا تھا کہ بھارت کی جانب سے یہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کی وائلیشن کی گئی ہے۔ اب بھارت کسی بھی طرح سے پاکستان کے لیے اور چین کے لیے نہ امریکہ کو چھوڑنا چاہتا ہے، نہ بھارت کو چھوڑنا چاہتا ہے۔ بھارت کے ساتھ اس کے تجارتی تعلقات ہیں، سعودی عرب کے علاوہ بھارت کے UAE کے ساتھ بھی بڑے اچھے تعلقات ہیں، بڑے لمبے چوڑے جو ہے وہ تجارتی معاہدے کیے گئے ہیں۔ تو ان حالات کو دیکھتے ہوئے جب چین اور بھارت کے درمیان کشیدگی موجود ہے، اسرائیل، امریکہ، سعودی عرب اور بھارت کا اپنا ایک بلاک بن چکا ہے، تو ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے چین جو ہے وہ اب پاکستان کے ساتھ، پہلے بھی پاکستان کے چین کے ساتھ بڑے اچھے تعلق ہیں، ایران کے ساتھ بھی معاہدے کر رہا ہے، افغانستان کے ساتھ بھی بات چیت چل رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بنگلہ دیش، بھوٹان اور نیپال کے ساتھ بھی تعلقات کو وسیع کرنا چاہتا ہے، تاکہ خطے میں جو ایک طاقت کا توازن لداخ کی وجہ سے، سر جنگ کی وجہ سے، امریکہ اور بھارت کے تعلقات کی وجہ سے جو ایک امبیلنس آیا ہے، اسے میں بیلنس لانے کے لیے ان تمام ممالک کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات کو وسعت دی جائے، توسیع لائی جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ چین یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ سعودی عرب جو خود کو مسلم ممالک کا سب سے بڑا رہنما سمجھتا ہے، جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی، تو اگر سعودی عرب کو نکال دیا جائے تو مسلم ممالک کا رہنما کون ہو سکتا ہے، سعودی عرب کا متبادل کون ہو سکتا ہے؟ تو اس حوالے سے سعودی عرب چین جو ہے وہ پاکستان کی طرف بھی دیکھتا ہے، ملیشیا کی طرف بھی دیکھتا ہے، ترکی کی طرف بھی دیکھتا ہے، اور ایران کی طرف جو ہے وہ نظریں چین نے جمائی ہوئی ہیں۔ لیکن یہ صرف فوکس کیا ہوا چائنا کی جانب سے، فی الحال پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات جو ہیں وہ ایسے نہیں ہیں، اس میں کشیدگی ضرور پیدا ہوئی ہے، لیکن جس طرح کی کشیدگی پاکستان کی بھارت کے ساتھ ہے، اس طرح کی دشمنی پاکستان کی فی الحال جو ہے وہ سعودی عرب کے ساتھ نہیں ہے۔ کوشش کی جا رہی ہے سفارتی سطح پر بھی اور ملٹری لیول پر بھی اور حکومتی سطح پر بھی کہ ان تعلقات میں جو ایک تھوڑا سا اتار چڑھاؤ آیا ہے، اس کو دوبارہ سے جو ہے وہ بیلنس لایا جائے، اس میں بہتری لائی جائے۔ اور ہمارے آرمی چیف جو ہے وہ 16 اگست کو سعودی عرب کا دورہ کرنے والے ہیں، لیکن پاکستان ایک سٹانس یا ایک فیصلہ کر چکا ہے کہ جو مطالبات ہیں، جو غیر ضروری سعودی عرب کے مطالبات ہیں، انہیں کسی طرح سے بھی نہیں مانا جائے گا۔ نہ ترکی سے دوری اختیار کی جائے گی، نہ ایران سے اختیار کی جائے گی، نہ چائنا سے امریکہ کے کہنے پر جو ہے وہ دوری اختیار کی جائے گی۔ یہ ناظرین آج کی